नमस्कार। सिंह राशि पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये पूरा ही महीना सिंह राशि का ही है। इस महीने की जो राशि है उसका जो मालिक है वो सूर्य है, और सिंह राशि इस महीने सुखी ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके सुख में और 4 चांद लगाने के लिए अभी 26 अगस्त से मंगल आपके भाग्य स्थान का स्वामी होकर के आपके इनकम हाउस में विराजमान है, स्थित है, और आपके संतान भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। और ये उस स्थान को हानि इसलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि वो समभाव है, मित्र भाव है, लेकिन संतान के प्रति चिंता कराना स्वाभाविक है। मुख्य कारण यह है कि आपकी राशि का जो अष्टम भाव है इस समय पीड़ित है राहु के कारण। आपको खास बात क्या ध्यान रखनी है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ में आपको अलर्ट डेट भी बताएंगे किन किन तारीखों में से आपको इस महीने सावधान रहना है, प्रिकॉशन लेना है, कोई रिस्क वाला काम नहीं करना है। झगड़ा हो, मुकदमा हो, या कोई ओवरटेक करना हो, वाहन ठीक चलाना हो, लाइक दैट। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके धन, कुटुंब और वाणी स्थान पर इस समय केतु है, और सुख और चैन देने वाला जो ग्रह है उसका पाप ग्रह के साथ सम्मिश्रण होना ये भी अच्छा लक्षण नहीं होता। इसलिए तोल करके बोलना और शब्दों को सही चयन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि छोटा सा अप्रिय शब्द भी किसी भी विवाद का कारण बन सकता है। ये बात गंभीरता से मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि उस स्थान पर मंगल की भी दृष्टि है। मंगल की शत्रु दृष्टि होना, इसलिए शब्दों का जो जाल है या शब्दों को उच्चारित करते समय आपके मुखारविंद से कोई ऐसा अप्रिय शब्द ना निकल जाए जो विवाद का कारण बन सकता है और होगा। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस मैटर, और अप टू अगले 1.5-2 महीने खास तौर से इस पर ध्यान देना है। जो पॉजिटिव ग्रह आपको लाभ दे रहे हैं वो देते रहेंगे, उसका इस आपकी वाणी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपको अपने उन शब्दों को खास तौर से प्रयुक्त करना है। अब नई चीज क्या है कि आपके विशेष रूप से दशम भाव, आपका कर्म स्थान, आपकी प्रतिष्ठा, नौकरी, इंक्रीमेंट, मान सम्मान, तरक्की, प्रतिष्ठा के साथ साथ पिता का स्थान, ये कई चीजों का द्योतक बनता है, प्रतीकात्मक रूप है दशम भाव। दशम भाव कुंडली में सबसे बड़ी जान होती है। 3 ही तो चीजें इस संसार में, एक तो सम्मान चाहता है मनुष्य, मेरा रेस्पेक्ट हो, दशम भाव बताएगा। मेरे पास धन हो, धनेशना, धन की इच्छा रहती है, और पुत्रेशना, मेरा पुत्र हो और आज्ञाकारी हो और मेरे से भी ज्यादा तरक्की करे। ये एक लॉजिक है शास्त्रों का, वेदों का। अब हम यहां ध्यान देंगे कि आपका शनि इतना प्रबल होकर के आपके पार्टनर, आपके जीवन साथी, आपके दाम्पत्य जीवन को बिल्कुल सुरक्षित करता है, क्योंकि शनि अपने इर्द गिर्द इस प्रकार का बिहेवियर पैटर्न करता है, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। आप ये देखिए, जैसे शेरनी होती है, शेरनी
और उसके बच्चे को अगर उसके नजदीक कोई आएगा या उसकी तरफ देखेगा तो शेरनी उसको छोड़ेगी नहीं, सुरक्षित रखेगी। ठीक इसी प्रकार सप्तम भाव सुरक्षित है आपका, और साथ ही साथ आपकी आभा मंडल, आपकी तरक्की, आपकी पर्सनैलिटी, आपका वे ऑफ वर्किंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग अप टू द मार्क बिल्कुल श्रेष्ठ है। कारण क्या है? सूर्य मनुष्य को बलिष्ठ, कांतियुक्त और मजबूत बनाता है। साथ ही साथ बुध का प्रवेश 4 सितंबर को सिंह राशि में हुआ, आज यानी कि ये वीडियो आपको कल 5 तारीख को देखने को मिलेगा, लेकिन आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव होगा। और इसी महीने आपकी धन कुटुंब वाणी स्थान पर 16 तारीख को बुधादित्य योग बनेगा, और साथ ही साथ उसको हम भद्र योग की संज्ञा भी दे सकते हैं। ऐसा योग सिंह राशि के लिए अद्वितीय, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट देने वाला होगा। अब हम नई बात कर लेते हैं। आपके 10वें कर्म स्थान का स्वामी जब मालव्य योग बनाकर 18 तारीख को इसी महीने आपके पराक्रम भाव में आएगा तो वो बहुत शुभ अच्छे फल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये खास बातें मैंने आपके सामने शेयर की हैं जो सिंह राशि के लिए अद्वितीय पॉजिटिव इफेक्ट देगी। लेकिन यहाँ लास्ट में एक बात कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा कि निर्मूल आशंकाओं को जन्म देने वाला अष्टम भाव में जो राहु बैठा है उससे डरना बंद करो। वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कभी कभी पेट दर्द, कभी पैरों में दर्द, अशांति, नेगेटिव थॉट्स, और घर बैठे बैठे ये चिंता रहती है कोई फला व्यक्ति मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। लेकिन गारंटी मान करके चलिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कारण यह है कि अष्टम भाव का स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है, और लाभ स्थान में मंगल जो कि आपके भाग्य स्थान को सुरक्षित करता है। अब हम अलर्ट डेट की बात क्यों ना करें, क्योंकि इस महीने आपको खास तौर से इन तारीखों में से कोई रिस्क नहीं लेना। बाकी जो सब तारीखें होंगी अलर्ट डेट के बजाय वो सारी आपके लिए धन देने वाली, मान सम्मान देने वाली, आपके कार्यों में प्रगतिशील उन्नति देने वाली होंगी। अलर्ट डेट की बात करते हैं। 9 सितंबर, 10, 11 और 18, 19, 26, 27 और 28। रिपीट करता हूं, 9, 10, 11 सितंबर आपके लिए अच्छी नहीं है। 18 और 19, 26, 27 और 28 तारीखें आपके लिए अनुकूल परिणाम नहीं देंगी। बाकी शेष जो तारीखें हैं वो आपके लिए धनदायक, उन्नतिदायक, सम्मानजनक और शुभ सूचनाएं देने के लिए ये तारीखें आपके लिए पॉजिटिव रहने वाली हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।